भागो मत, भाग जाओगे तो फिर भाग जाओगे। गाय बजा के ले जाते। अरे गाय बजा के ले लेना ना। देखिए, ये हमारे जिले की शान है, हम लोगों की पहचान है। जब बात आती है धुआंधार की तो चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम जिले पर प्रथम नंबर में आता है। साथियों, जो किसानों की बात उठाने के लिए, मजदूरों की किसान उठाने के लिए, दबे कुचलों की जो आवाज उठाता है जिले पर, वो चौधरी विजेंद्र सिंह है। ऐसे व्यक्ति के लिए तालियां बजाइए, स्वागत भी करिए। साथियों, तो मैं कहूंगा आप आए और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान सबको दीजिए और शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए। धन्यवाद। बेटी कुर्सी खाली है मेरी वाली, वहीं पे जाके बैठ जाओ। बैठिए सर, धन्यवाद सर, बैठिए। देखिए आगे पल्ली तरफ निकल जाइए। गांव की पुण्यभूमि के आज इस पवित्र दिवस पर एक ऐसी स्वर्गीय महान विभूति आपके कोख में पैदा हुई, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय अध्यक्ष जी, झाकर साहब, राजकुमार जी, ओमी सिंह जी, मेरे सहपाठी गिरीश यादव जी, चौधरी साहब प्रवर सिंह जी, DR यादव जी, कबीर जी, मेरी बेटियां बैठी है, सभी महान भाव, जीवन जी, चोर सिंह जी, और आपकी जाट महासभा जो निमंत्रण देती है, कार्यक्रम को करती है, वो सभी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, भूरा पंडित जी, और हम सबसे ज्यादा इज्जत और मान सम्मान के पास अभी कुर्सियों पर बैठे हुए मेरे सभी महान भाव, नौजवान साथियों। चोर सिंह की सच्चाई तो यह है कि चोर साहब तो बोलने से पहले मैं तुम पर बोलूं, तुम खुद ही इतने अच्छे वक्ता हो कि हमारी किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मैं उन बातों को आपके बीच में कहना चाहता हूं। देश की सबसे बड़ी अदालत देश की जनता होती है, जनता, और देश की सबसे बड़ी ताकत भी देश की जनता होती है, जनता। ये जनता की अदालत जमीन से उठा के आसमान में लगा देती है इंसान को। अपने ईमान, चरित्र, व्यवहार, वाणी, कारनामों के आधार पर ही व्यक्ति अपनी मां की कोख से निकल के देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे पहुंचता है। उन्हीं में से एक ही आत्मा थी विभूति जो चौधरी चरण सिंह के रूप में तुम्हारी कोख में पैदा हुई। मैं ज्यादा लंबी तारीफ नहीं करूंगा, मैं तुमसे इस बात को कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जन्मदिन क्यों मनाए जाते हैं, किसी के देहावसान के दिवस क्यों मनाए जाते हैं, क्यों रामनवमी मनाई जाती है, क्यों अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है, क्यों देश के महत्वपूर्ण दिवस क्यों मनाए जाते हैं। ये है विचारणीय विषय। मनाए इसलिए जाते हैं कि गरीब की कोख में, किसान की कोख में, मजदूर की कोख में पैदा होने के बाद आखिर क्या खासियत थी, क्या गुण थे उस महान विभूति में जो देश की सबसे बड़ी कुर्सियों पर पहुंचा। केवल ईमानदारी नहीं का दर्शन था। अर्थशास्त्री थे चौधरी साहब, LLA पढ़े लिखे थे, और कैसे कैसे पढ़े थे। 28वीं खेत जिसके बाद पे हो, उस जमाने में क्या होता था खेतों में, उसके बाद कैसे कैसे बेटे को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद उस महान विभूति के दिल में किस तरीके की जिज्ञासा पैदा हुई। वो तो मेरठ में एक वकील थे, चकबंदी के, चकबंदी छोटी कूद पड़े मैदान में, और चौधरी साहब की ईमानदारी, व्यवहार, वाणी और योग्यता को देखते हुए, उनका जन्म तो राजनीतिक दृष्टि से पहले कांग्रेस में हुआ था, बोलो मैं गलत कह रहा हूं, और उनके इस तमाम गुणों को देखते हुए, विद्वान विद्वता सोच को देखते हुए, उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया गया था पहले।
उनका क्या दर्शन था और आज क्या हो रहा है? उनकी ईमानदारी इसलिए नहीं बनी थी, केवल ईमानदार थे। उनका ईमानदारी का दमका देश में इसलिए मिला था कि उन्होंने ईमानदारी के उदाहरण पेश किए थे देश की धरती पर। क्या फटी चप्पलों में पहना हुआ कर्पूरी ठाकुर, वो बड़े बड़े तमाम धनपशु और पैसे वाले लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते थे चोर सिंह जी। उन्होंने कहा नहीं, उस आदमी को बुलाओ जिसके पैर में चप्पल पहने हुए नंगे पैर घूमता है। कर्पूरी ठाकुर को, नाई ठाकुर को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया। आज बना देगा कोई? मुलायम सिंह जी किसका शिष्य थे? दादा सिंह जी किसका शिष्य थे? मुलायम सिंह भी कौन बड़े पैसे वाले थे? ये तो सिर्फ ही तो ननिहाल किसान के छोटे से काश्तकार के बेटे थे। उनकी कड़ी मेहनत संघर्ष के बावजूद शोषण ने शिक्षा बनाना स्वीकार किया और एक दिन उन्हीं का लगाया हुआ पौधा 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री पैदा हुआ, उसी की फसल पर उनके बेटे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपके लालू यादव किसके थे? राजस्थान में कुम्हारा महाराजा किसके थे? मैं तो कहना इन बातों को इसलिए कह रहा हूं, जब चौधरी साहब ने ईमानदारी का साथ दे करके गरीबों को नेता का बना के खड़ा किया था, तो तुम भी तो ईमानदारी का साथ दो। जिस दिन तुम ईमानदारी का साथ दोगे, जिस दिन तुम चरित्र का साथ दोगे, जिस तुम चरित्र की बाड़ी मुंह से बोलोगे, जिस दिन बच्चों में ईमानदारी के संस्कार पैदा करोगे, उस दिन चौधरी चरण सिंह की आत्मा में शांति होगी और तभी ये जन्मदिन बनाना सार्थक सिद्ध होगा। यही नहीं, आज पार्टी में तुमने मुझ पर बैन लगा दिया था और मैंने आपका बैन स्वीकार किया है। मैं एक पार्टी का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन चौधरी सिंह माफ करना, मुझे मारना मत। जब नेताओं को न्योता देते हो तो उस समय तुम्हें लगता है कि निमंत्रण दे रहे थे सब दलों के नेता सही, तो यार शरीर में बाणी में कहीं न कहीं नेतागिरी घुस गई है, कहीं न कहीं घूम के तो आएगी। अरे इस राजनीति के बिना देश में कुछ नहीं होता। अरे चौधरी साहब राजनीति में न होते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री न बने होते, तो तुम आज जन्मदिन यहां बना रहे होते। राजनीति से देश के भाग्य का फैसला होता है। राजनीति से देश के बच्चे के नौजवान बेरोजगार को नौकरी के रास्ते खुलते हैं। राजनीति से अत्याचार को मिटाया जाता है। राजनीति में किसान और मजदूर के नाम को उजागर करके देश में गरीब तबके की समाज की सरकार बनाई जाती है। हर किसी नहीं कहना चाहता, इतना जरूर कहना चाहता हूं, चौधरी साहब का जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल गया है। मैं क्या कह रहा हूं राकेश जी? अब जमाना बदल गया है और जो इंसान, जो समाज समय के साथ नहीं बदला, जो इंसान और जो समाज समय के साथ नहीं बदला, उसको समय ने मार डाला है। मैं क्या कह रहा हूं? चौधरी साहब सातों जात के मसीहा थे। तुम्हारे मसीहा तो इसलिए कहे गए थे कि तुम्हारी कोख में पैदा हुए थे। मेरी बात सुन लिया आपने? लेकिन चौधरी साहब गरीबी के मसीहा थे। सच्चाई यह है और मैं आपसे कह दे रहा हूं, राजनीति में जिसने पक्ष को नहीं पहचाना है वो राजनीति में लोग मिट गए। चौधरी साहब का जन्मदिन जब मना पाओगे जिसमें घर में हो दाने तो अम्मा चली बनाने। तुम पे कुछ है तो तुम्हें बैंक भी लोन दे देगी, और तुम पे कुछ नहीं है तो बैंक भी कर्जा नहीं देगी। अगर तुम में ताकत, एकता, यूनिटी है, तुम सातों जात को पानी से, व्यवहार से, अपने कंधे से, पेट से लगा लोगे तो दुनिया देश में तुम्हें सम्मान देके नवाजेगी। चोर सिंह जी सम्मान देगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, महावीर उसकी 2 कड़ी याद आ रही, कभी महादेवी वर्मा की दिया, कभी जी कौन सी कही है? मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं लेटी थी वो लेटा था, मैं हट नहीं सकी वो हट नहीं सका, आखिर वो मेरा
राजनीति में सोने खिंटे होकर के मुट्ठी में ताकत बनाई है। कोई किसी का एहसान नहीं करता जो सिंह देश में जिन लोगों में अपनी समझ नहीं होती है, दूरदृष्टि नहीं होती है, एकता की ताकत नहीं होती है, वो देश में कुछ नहीं पाएंगे। माफ करना, समय बदल गया है। लोग कहते हैं ईमानदार ना हो, लेकिन ईमानदारी जब उछलती है तो ईमानदारी का साथ देने वाले कौन है जानते हो? आप लोग। इजलास में भाई सुनने पड़ता था चौधरी चरण सिंह आए, चौधरी साहब का पैसा नहीं था, लोग कह रहे थे चुनाव कैसे लड़ेंगे। चौधरी साहब ने कहा इतना पैसा ढेर मचा दूंगा। उन्होंने कहा भीड़ में जितने लोग आए, 1 रुपए 10 रुपए 2 रुपए 4 रुपए जिसकी जेब में जो हो मेरी झोली में डाल दो। अब डाले लेकिन गठिया बन गई। मैं क्या करूं? यही आपको भी करना होगा। चौधरी साहब किसके खिलाफ बोलते थे? चौधरी साहब का विचार क्या था? चौधरी साहब ने कहते थे देश में उद्योगपति पैसे वाले कभी किसान मजदूर के भला नहीं कर सकते। बोलो कहा था कि नहीं कहता? बोलो। चौधरी साहब का विचार था, मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा। और फिर उल्टा क्या होता है? जो जितने पैसे वाला वही पट्टा देता। जो 10 गाड़ी लेके चलेगा, 10-15 राइफल लेके चलेगा, वो है नेता। तो फिर कैसा चौधरी साहब का विचार बना रहे भाई? बोलो मैं गलत कह रहा हूं? अगर वास्तव में चौधरी साहब के खानदान के हो तो सातों जात को जोड़ो, और वास्तव में चौधरी साहब का जन्मदिन मनाते हो तो चौधरी साहब ने क्या कहा था, चौधरी साहब ने क्या रास्ता तय किया था, चौधरी साहब क्या चाहते थे, उन चीजों को फोटो पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये आपसे कहना चाहता हूं। याद रखें कि जोन सिंह भाई तुमने बुलाया हूं, चोट खाए बैठा हूं, मेरा मुकद्दर खराब है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि एक बार तुम्हारे चरणों में मत्था टेक के सेवा करने का मौका मिले। गिरी जी क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, तुम्हारी खराब नहीं है। ये जीती हुई बाजी में अपने लिए नहीं, आपके सम्मान के लिए लेना चाहता था। काल कजोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया जाट भाजपा की मीटिंग थी, उसमें भाई अजीत सिंह भी एमपी थे और मैं भी एमपी था। जब मैं अंदर घुसा तो चौधरी साहब बोले, एकदम खड़े हो गए, मैं खड़ा हो गया चौधरी सिंह के लिए। बोले लंबा बोलता है, अच्छा बोलता है, पहले मैं बोलूंगा। मैं चौधरी साहब आप बड़े नेता है, चौधरी साहब के बेटे, आप मुझे सुनिए पहले, आपको तो हमारी बीमारियों का इलाज करना है। मैं क्या कह रहा हूं? बोले नहीं मैं बोलूंगा। अब उनके हाथ में ना आए तो छीनना था। तो मैं उनको क्या कहा? पूरा देश खड़ा था। कभी भी कोई कौम कभी गलत काम नहीं करती, कौम कभी दोषी नहीं होती। दोषी होते हैं कौम के मुखिया। जैसे रेल का इंजन जब चलता है तो डिब्बों को जिधर ले जाएगा, डिब्बे उधर चल देते हैं। ऐसे ही हमारे जो खबूतदार है, जो किसानों के नेता हो, सब काजलियों के नेता हो, जिस तरीके से उछल देते हैं, जो आचरण करते हैं, वही तुम्हें लेके चलता है। हम जानते हैं तुम बहुत इस वक्त पीड़ित हो, हम जानते हैं नौकरियों में तुम्हारी क्या दशा है, हम जानते हैं तुम्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, हम जानते हैं भ्रष्टाचार ने इस समय सीमाएं तोड़ दिए, महंगाई ने तोड़ दिए। हम जानते हैं चिरा नहीं, पूरे देश में इज्जत और इस समय तुम्हारी इज्जत में घाटा है। कभी 7-7 तक 10 मिनिस्टर रहते थे, 3 मुख्यमंत्री रहते थे, और वो रहते थे तो चौधरी साहब की उपस्थिति हाथों में चले। आप देश में एक चीफ मिनिस्टर नहीं, आप देश में भारत सरकार में एक मंत्री नहीं, आप धक्के मार के देश से बाहर निकाल के जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह आप पर होएगी नहीं? कभी क्या करके आया था, देश को क्या दिशा देके आया था? मैंने राजनीति को जन्म दिया, ईमानदारी को जन्म दिया, साबित जात के नेता बनाए। आज मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ अत्याचार हो जाए, आज किसानों के साथ घोर अत्याचार, बच्चे तिलक रहे। ज्यादा रखे कि बहुत लंबा बोल गया हूं, मैं माफी चाहता हूं। मेरी बारी से आपको किसी को कष्ट हुआ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मंच में भी क्षमा चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, न सूरत बुरी है, न सूरत बुरी है,
सीरत बुरी है। अरे बुरा तो हुआ जिसकी नीयत बुरी है। चौधरी साहब की नीयत कभी बुरी नहीं थी। चौधरी साहब की नीयत अच्छी थी। जब काम के लिए कोई चाहता था कहते थे ये बात क्यों है, और फिर काके के पीछे करता सैडो था। जब लिखा कागज लिया। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में जातिवाद में किया हो, जात को लेके चला हो, आज सामाजिक है। मैं इधर के बहुत सारे उदाहरण में सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। ज्यादा कह के मैं इंसान कहता हूं, हे प्रभु इस आत्मा को दोबारा धरती में भेज जिससे देश का कल्याण हो, दुनिया में हम लोग सब आगे बढ़े। ऐसा न हो तेरे सिद्धांतों के बिना देश डूब रहा है, दुनिया में जंग भी बच रही है, कट्टरवाद ने जन्म ले लिया है, कट्टरवाद हम देश को नस्ल दे रहा है, भ्रष्टाचार मिटाई दे रहा है। और तुम्हें तो बधाई देना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारी कमेटी कम से कम मुझे ये 500 नहीं है, ये 10,000 के बराबर है। विचार बड़ा होता है, जैसे पीपल का बीज कितना छोटा था बीज, और पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है, ऐसे विचार बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। और आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं भाई चोट से, नेता एक दिन में नहीं बनता। नहीं सुने हो? नेता जब बनता है, जब हैट्रिक करता है, 5 बार 6 बार छला लगाता हो जाता है। अगर 10 बार मुलायम सिंह ने जीते होते, अगर ये दिल्ली वाला ने जीते होता, ये लगातार न जीते होते, तो इनमें से कभी मुख्यमंत्री और कभी मंत्री या कभी या कुछ देश के प्रधानमंत्री बनते। इसी तरीके से अपना नेतृत्व पैदा करो, ऐसा खुद से करो जो तुमको मिटाने की कोशिश करे उसे तुम मिटा दो। कहना चाहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका सम्मान करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सत्य को पूरा नमन करता हूं। मेरा काम कर देगा, कर देंगे, हाथ उठाइए, कर देंगे तो मेरा दूनी कर दूंगा। यहाँ पे जाओ तो हमारी बोहरियां होंगी, घर में चाची ताई होंगी, कभी भाभी होंगी, जो उसी उनने कहती है विजेंद्र आए राम राम कह दो, बस और कुछ बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के खेल की, धन्यवाद।